तो सीखने के लिए कहीं भी गूगल पे नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर में अपने दादाजी से आप सीख सकते हैं गौड़ साहब। और मैं आशाधाम आश्रम के बारे में तो कई बार कह चुका हूँ। वास्तव में सर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं, किसी तरह से किसी की चंदा नहीं मांगना, दान नहीं मांगना, सिर्फ यहाँ पर प्रार्थना होती है और डायरेक्ट कनेक्शन भगवान तक होता है। यही कारण है कि न तो यहाँ पे कोई कोरोना में मरा सर, न कोई लंपी जब इतनी बड़ी बीमारी हुई थी गायों पे भी यहाँ बीमारी का कोई असर नहीं हुआ। कई बार सर ऐसे ऐसे पेशेंट थे बाहर के, जो उनके परिवार वाले आते थे और कहते थे कि सिस्टर प्रार्थना करिए, आईसीयू में है मेरी मदर या मेरी मिसेज और कोई चांस नहीं है बचने का। सिस्टर कहती प्रार्थना करूंगी और थोड़ी देर बाद न्यूज़ आती कि सब वो ठीक हो गए हैं कोरोना में। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे प्रार्थना का मैंने देखा, मैंने महसूस किया। और हम कहते हैं ना कि पद प्रतिष्ठा और मान का घमंड बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन हमारे जज साहब जो मुस्कुराता हुआ चेहरा जब सामने आता है तो हम कहते हैं ना, न मालूम किस रूप में नारायण आ जाएगा, जैसे सामने भगवान आ जाते हैं। क्योंकि जज लोग तो जनरली नमस्ते करते हैं तो उनका जवाब भी नहीं देते, लेकिन सर तो हमारे साथ में उदयपुर में स्माइलिंग फेस अधिकारी जिसको कहा जाता है, तो जज साहब एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए सबके लिए है। डॉक्टर विनस मैडम आगे हैं तो इनका भी बहुत सम्मान पूर्वक कहता हूँ कि आप भी और आपके साथ भी हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ एक पॉजिटिव व्यवस्था आ जाती है। गौड़ साहब जिसने इस आशाधाम आश्रम में, आप देखिए सर जब कोरोना से संघर्ष कर रहा था तब आपने गहलोत साहब से बात करके और राशन की व्यवस्था करवाई थी। और वैसे तो बहुत सारे काम करवाए हैं, कई गद्दे बिस्तर वगैरह दिलवा दिए, कई काम कराए आपने और मुझे मना किया, लेकिन मुझे मालूम है मैं शाम को सॉरी बोल दूंगा पर्सनली और फिर अगली बार बुलाऊंगा, अगली बार फिर बोलूंगा गौड़ साहब सॉरी अब नहीं करूंगा, ध्यान रखना। और मोहन जी गोस्वामी साहब सर, आप और आदरणीय आपकी मैडम जी पधारे हैं, आपका बहुत स्वागत, क्योंकि आशाधाम के एक कार्यक्रम को आप बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाते हैं। मैं सभी सिस्टर स्टाफ का धन्यवाद देता हूं। और मैं सर यहाँ पर जो अचंभे है, जो मिरेकल्स जिसको बोलते हैं, जो पेशेंट आते हैं उनको कई बार पता लगा कि सर बिहार उड़ीसा इतनी दूर दूर तक छोड़ने जाना, और जब वहाँ के मतलब इवन वहाँ पर इतनी गरीबी है उन लोगों की, वो कहते हैं कि साहब हमारा पेशेंट आपके यहाँ पर है लेकिन हमारे पास किराया नहीं, हम कैसे आए हैं आपके यहाँ पे, तब उनको ये छोड़ने जाते हैं। ये काम भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता सर। इतनी बड़ी दुनिया में जहाँ सिर्फ नाम के लिए और पैसों के लिए काम किया जाता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सर, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ आशाधाम में निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं, वास्तव में यही एक सच्चा तीर्थ है। यहाँ पर जो कार्य करते हैं जितना भी सिस्टर स्टाफ है सर, कई बार तो स्टाफ को पेशेंट की मार भी खानी पड़ती है सर। एक हमारे अर्चना सिस्टर थे, उनकी घड़ी तोड़ दी पेशेंट ने, जो घड़ी उनकी बहन ने यादगार के तौर पे दी थी, लेकिन वो मुस्कुराती रही कि तोड़ दी तो तोड़ दी। इतना कर्मठ रहना, इन जितने भी कार्य करता है इनको एक बहुत बड़ा पुण्य मिल रहा है कि पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन पुण्य कमाना बहुत बड़ी बात थी, पैसे के साथ साथ पुण्य। जब सिस्टर डेमेन गई थी संसार से तो यहाँ पर एक ऐसा माहौल था कि क्या होगा, अब कौन कमी पूरी करेगा। तो काफी हद तक सिस्टर डेनिसा और जो स्टाफ उनके साथ में है, अंशिता, क्लोफस और जो क्लारिस सिस्टर आई हैं और स्टेला, जो ये सिस्टर्स, इन्होंने बहुत आकर के उस कमी को काफी हद तक पूरा किया है। और आशाधाम जिस मोड़ पे चल रहा है, वास्तव में लोगों की जागृति, और जिस तरह से जज साहब ने कहा था कि मेरे लायक कार्य बताइए, तो सर महीने में अगर आपका 1-2 विजिट हो जाता है तो हम लोगों को एक वाइब्रेशन मिल जाती है कि आज हमारे यहाँ साहब आए थे, तो टीआरपी बढ़ जाती है हमारी। मैं संतोष जी से गुजारिश करूंगा कि कभी कभी हमारे साहब को गाड़ी इधर मोड़ करके ले आए। हाँ, इंस्पेक्शन के लिए मत लाना, कि इंस्पेक्शन लाओगे तो कमी निकालेंगे तो कभी नहीं, आप तो मिलने के लिए लाना, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं सभी के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर में जाएं, अपने परिवार में जाएं, और जो यहाँ रहे उनको उदयपुर के ऐसे भामाशाह इतनी अच्छी व्यवस्था करें कि लगे कि वास्तव में 5 स्टार आश्रम है, सारी व्यवस्थाओं से भरपूर। और आज जो मीडिया कर्मी गोविंद जी ओढ़ आए हैं, जो इंटरव्यू लेने के लिए फेमस है, उनका भी मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैडम अंकिता जी और गजेंद्र जी, आप लोगों को ढूंढ करके जिस तरह से लाते हैं, उनका भी धन्यवाद। किसी का नाम लेना भूल रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। हमारे पड़ोसी पूर्विया साहब, आप आ जाते हैं तो लगता है कि पूरी पूर्विया कॉलोनी आ गई है, क्योंकि हमारी सिस्टर डेनिसा को नाम रहे नहीं रहे याद, लेकिन आप अधिकार से आएंगे सर और भी अपने साथियों को लेकर के आएंगे तो यहाँ लगेगा कि पड़ोस में कितना अच्छा कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम हमारे माननीय जज साहब को जल्दी है, लेकिन मैं इस बीच में एक ऐसे शख्स को जो सूर्योदय से पहले जो आभा निकलती है
उसकी प्रतीक्षा में हम पूरी रात जाग जाते हैं।